जानवर अपने शिकार को खाने से पहले ही मार देते हैं, लेकिन कभी कभी गति ही महत्वपूर्ण होती है। जंगल में एक शिकारी की मेहनत की कमाई को अवसरवादी कबाड़ी एक झटके में पकड़ सकते हैं। जल्दी जल्दी खाने का ये दबाव कुछ आकर्षक और गतिशील भोजन व्यवहार की ओर ले जाता है। क्या आप प्रकृति की फास्ट फूड श्रृंखलाओं की अविश्वसनीय गति और दक्षता देखने के लिए तैयार हैं? कमर कस लें, क्योंकि हम उन शिकारियों की दुनिया का पता लगा रहे हैं जो उड़कर खाना खाते हैं। नंबर 5, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो नेशनल पार्क अपने विविध परिदृश्यों के साथ कई गांवों को शामिल करता है, जहां बकरी और मुर्गियां जैसे पशुधन आमतौर पर दिखाई देते हैं। हालांकि ये गांव निवासियों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। कोमोडो ड्रैगन अवांछित गंतकों को भी आकर्षित करते हैं। सूखी मछलियों और पशुओं की गंध से आकर्षित होकर ड्रैगन ग्रामीणों के आजीविका के लिए खतरा पैदा करते हैं। हालांकि निवासी सीधे तौर पर उन्हें खाना खिलाने से बचते हैं, लेकिन ड्रैगन अपनी तेज गंध के कारण बकरियों और मुर्गों का आसानी से शिकार कर लेते हैं। कुछ मामलों में कोमोडो ड्रैगन परित्यक्त युवा बकरियों की भी तलाश करते हैं। इस क्लिप में हाल की एक घटना में ड्रैगन के एक समूह ने एक छोटे वॉर्थोग पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में कैद दृश्य में दिखाया गया है कि वॉर्थोग को 2 ड्रैगन ने कसकर पकड़ रखा है। उसका मांस उजागर हो गया है, क्योंकि वे जीवित रहते हुए ही उसे खा रहे हैं। इस क्लिप में एक हिरण पर कोमोडो ड्रैगन द्वारा हमला किए जाने का दस्तावेजीकरण किया गया है। हिरण के हताश संघर्ष के बावजूद उसका भाग्य तय हो गया था। ड्रैगन ने पहले से ही उसके अंदरूनी हिस्से को निगलना शुरू कर दिया था, जिससे हिरण को मरने तक की दर्दनाक प्रक्रिया को सहने के लिए छोड़ दिया गया है। ये मुठभेड़ें कोमोडो ड्रैगन और आसपास रहने वाले ग्रामीणों के बीच जटिल और अक्सर दुखद संबंधों को उजागर करती हैं। जबकि ड्रैगन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शीर्ष शिकारी हैं। उनकी उपस्थिति स्थानीय समुदायों के लिए भय और कठिनाई का स्रोत हो सकती है। नंबर 4, शेर। शिकारियों को अपना भोजन सुरक्षित करते देखना प्राकृतिक दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। बोत्सवाना में कैप्चर किए गए इस वीडियो में 4 शेरों को एक मृग को खाते हुए दिखाया गया है। हालांकि ये फुटेज कुछ दर्शकों के लिए अनुपयुक्त हो सकता है, लेकिन ये इस तरह की अंतःक्रियाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका की एक झलक पेश करता है। इस क्लिप में शेर मृग के अंदरूनी हिस्से को खा रहा है, जिससे बचने के लिए बहुत कम जगह बचती है। अभागा प्राणी अपने भाग्य के विरुद्ध संघर्ष करता है। उसका पिछला हिस्सा खुला और उजागर हो जाता है। इस क्लिप में एक शेर इम्पाला को पीछे से खा जाता है। जब इम्पाला उठने की सख्त कोशिश करता है तो उसके शक्तिशाली जबड़े मांस को चीर देते हैं। छवि परेशान करने वाली है, जो शिकारी शिकार की गतिशीलता की स्पष्ट याद दिलाती है। इस क्लिप में एक शेर का सामना एक घायल लंगूर से होता है, अपने शिकार को अपने जबड़ों से चंचलता पूर्वक थपथपाते हुए। शेर लगभग अनिश्चित लगता है कि कैसे आगे बढ़ना है। लंगूर स्पष्ट रूप से घायल और पीड़ित है और अपने अपरिहार्य निधन का इंतजार कर रहा है। इस क्लिप में 2 शेर का सामना एक विल्डाबीस्ट से होता है, अपने शिकार को अपने जबड़ों से चंचलता पूर्वक पकड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि शेर अक्सर अपने शिकार के निचले पेट और अंडकोश को प्राथमिकता देते हैं, बाघों और तेंदुओं के विपरीत जो जांघों और दुम के मांसपेशियों की ऊतकों को प्राथमिकता देते हैं। ये वीडियो इस अंतर को दर्शाता है, जिसमें शेर अपने हमले को विल्डाबीस्ट के पेट और प्रजनन अंगों पर केंद्रित करते हैं। नंबर 3, सियार। इस क्लिप में एक चिकारे के जीवन के पहले सप्ताह अस्तित्व और असुरक्षा के बीच एक नाजुक नृत्य है। वनस्पतियों के बीच छिपा हुआ हिरण का बच्चा शिकारियों से भरी दुनिया में भ्रमण करता है। दुर्भाग्य से इस हिरण के बच्चे की यात्रा अचानक समाप्त हो गई। पास के सियारों के झुंड ने उसे पकड़ लिया, जबकि सियार कभी कभी युवा चिकारे के पास से गुजरते हैं। ये हिरण का बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं था। इस क्लिप में 2 गीदड़ों ने एक छोटे हिरण के बच्चे को खाते हुए देखा जाता है, जबकि उसकी मां असहाय होकर देखती रहती है। फुटेज में अपनी संतान को बचाने के लिए एक मां की लड़ाई की गहरी हताशा को दर्शाया गया है। एक ऐसा संघर्ष जो अंततः त्रासदी में समाप्त होता है। इस क्लिप में यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है। इन परिदृश्य में चिकारे मजबूत लड़ाई क्यों नहीं लड़ते?
एक व्याख्या ये है कि आश्चर्य का तत्व विनाशकारी हो सकता है। सावधान रहने पर प्रतिक्रिया करने से पहले शिकार अभिभूत हो सकता है। इसके अतिरिक्त शुरुआती हमले के दौरान लगी चोटें उनकी वापस लड़ने की क्षमता को काफी हद तक सीमित कर सकती हैं। जबकि गजल्स को शेर और तेंदुए जैसे बड़े शिकारियों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए जाना जाता है। उनकी रणनीति सियार जैसे छोटे फुर्तीले जानवरों के खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकती है। उनके स्लिंग तेज होते हुए भी मुख्य रूप से जमीन पर शिकारियों से बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं, न कि फुर्तीले सियारों का पीछा करने और उन पर हमला करने के लिए हैं। इस क्लिप में सियार का दैनिक शिकार अस्तित्व के लिए एक निरंतर संघर्ष है, कमजोर पिल्लों को निशाना बनाने से लेकर अधिक उग्र युवाओं को पकड़ने तक। प्रत्येक मुठभेड़ के लिए रणनीति और अवसरवादिता के नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। एक सियार को एक असंभव चुनौती का सामना करना पड़ता है। मजबूत जबड़े, मोटी त्वचा और गहरी इंद्रियों वाली सील, लेकिन इस साधन संपन्न शिकारी के पास एक चाल है। खाड़ी के सुगंध के साथ अपनी गंध छिपाकर सियार को एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। वह चुपचाप अपने शिकार के पास पहुंचता है और शिकार को थोड़ा आसान बना देता है। नंबर 2, अजगर। इस क्लिप में प्रकृति कभी कभी हमारे सामने अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत करती है, जैसे एक अजगर अपने शिकार को खा जाता है, जबकि लकड़बग्घे अपनी सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हम एक अजगर को एक पूरे लकड़बग्घे को अपनी प्रभावशाली क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। ये मुठभेड़ शिकारियों द्वारा अपने भोजन को सुरक्षित रखने और उपभोग करने के लिए अपनाई जाने वाली विविध रणनीतियों पर प्रकाश डालती है। सांपों के लिए एक प्रमुख लाभ उनका कुशल चयापचय है। शिकार की प्रतीक्षा करते समय वे कम गतिविधि की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। पायलट प्रकाश की तरह ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। ये कई स्तनधारियों की निरंतर सतर्कता और ऊर्जा व्यय के विपरीत है। हालांकि एक बार शिकार पकड़े जाने के बाद सांपों को इसे पचाने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में भोजन के आकार के आधार पर कई सप्ताह लग सकते हैं। इस क्लिप में अजगर धीरे धीरे सबसे पहले एक हिरण को निगल रहा है, जो सांपों के लिए भारी शिकार को निगलने का सबसे कारगर तरीका है। संघर्ष संक्षिप्त है। अजगर के शक्तिशाली संकुचन के कारण हिरण का जल्दी ही दम घुट जाता है। हिरण के आकार के बावजूद इस दुर्जय शिकारी के खिलाफ उसके पास बहुत कम मौका था। अजगर शिकार के एक और दिलचस्प पहलू पर प्रकाश डालता है। उनकी कुंडली बनाने की तकनीक न केवल शिकार को संकुचित करती है, बल्कि निगलने में आसानी के लिए उसके शरीर को निर्देशित भी करती है। सांभर हिरण के मामले में सिर पहले अंतर्ग्रहण वास्तव में सबसे प्रभावी तरीका है, जिससे अजगर को धीरे धीरे शिकार के शरीर के नीचे अपना काम करने की अनुमति मिलती है। हालांकि यह प्रक्रिया क्रूर लग सकती है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये अजगर के प्राकृतिक व्यवहार का एक अनिवार्य हिस्सा है और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 1, वॉर्थोग। इस क्लिप में 2012 में एक दुर्लभ अवलोकन में एक बड़े नर वॉर्थोग को एक युवा गजेल बछड़े को निगलते हुए देखा गया, जबकि वॉर्थोग मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। ये व्यवहार, जिसे अवसरवादी शिकार के रूप में जाना जाता है, दुर्लभ उदाहरणों में देखा गया है। ये आमतौर पर बच्चे के जन्म के पहले कुछ दिनों के भीतर होता है, जब वे कमजोर और अलग-थलग होते हैं। इस क्लिप में एक और असामान्य दृश्य में 2 वॉर्थोगों का एक बंदर से सामना हुआ। एक वॉर्थोग ने कुछ देर के लिए बंदर को चौंका दिया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि दूसरे वॉर्थोग ने लगातार शिकारी व्यवहार का प्रदर्शन किया, बंदर का पीछा किया और अंततः उसे मार डाला। ये घटना असंभावित प्रजातियों में भी अवसरवादी शिकार की संभावना को उजागर करती है। इस क्लिप में एक अन्य दुर्लभ अवलोकन में एक वयस्क जंगली सुअर का शिकार करने और बेबी बोनेट मकाक को खाने का दस्तावेजीकरण किया गया है। जबकि जंगली सुअर सर्वाहारी होते हैं, वे आमतौर पर छोटे जानवरों को खा जाते हैं, अवसरवादी रूप से उनका शिकार करते हैं। हालांकि ये मामला सक्रिय शिकार व्यवहार को दर्शाता है, जिसमें सुअर ने मकाक सेना के सामने युवा मकाक का पीछा किया और उसे मार डाला। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले।
अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।